सहस्रशङ्खमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभाष्येऽर्थं गणहरदेवैः गन्त्यं सभं प्रणमामि भक्तियुक्तो शरणानमहो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते शुद्धभक्ते काउशगोकोतशालोचेम् अंगोऽङ्गपौडे बाहुडे परिमं शुद्धपरिमाण ओक्पुबिगे चोलियाच्यो शुद्धत्वयथं कायं सयानिचकाला अंचेमि पूजेमि वन्नामि ऋणोंसामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगई कमणं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति हो मच्छा अतपौर्वाणिक्ष्वाध्याय वेलायां श्री आचार्य भक्ति काय शरण करो। सुचलितपार्केभ्यः परमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीस गुण समके पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्याण कुशले धम्माईरे सदा वंदे गुरु भक्ति संजमीर्णय तरन्ति संसार साइरं घोरं छिंडति अर्थकमं जन्मन् मरणं पावे हे नित्यमृत मंत्र होम निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्मा विरतास्तपोदंधना साधु क्रिया साधु शीलप्रावरणा गुणप्रारणा चंद्रार्क तेजोतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीडन्तु मां साधु गुरुवा पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाचार्य त्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश इच्छामि भन्ते आयिरि भक्ते कावशको को तशालोचिं शमृणां समुदर्शन समुचय जुत्ताणं पंचविहाचारणं मैरणं मायाराधिसणवदेशाणं वच्छयाणं त्रियाणगुणपालयाणं सब्बिशाहुणं सयानिचकालं मंचेमि पूजेमि वन्नामि ईडोंशामि दुःखको कम्नको ओहिलाओ शुगैगमनं समाहिमनं जिणगुण संपत्ति हो मध्यम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरम्। संसार भावना का स्वरूप इस बात का ज्ञान कराता है कि संसार में कहीं सुख नहीं मिला, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। सारा लोक छान लिया, कहीं सुख नहीं मिला। और हर व्यक्ति की लंबी दौड़ सुख को पाने की है।
अब जब संसार भावना में आपने संसार के स्वरूप को समझ लिया और सांसारिक परिवार को बढ़ाता रहा, अब चौथे नंबर की भावना आती है जिसका नाम एकत्व भावना है। एकत्व भावना से ये बात सीखना है कि अभी तक मेरी धारणा थी कि जितने लोग हैं ये सब मेरे साथी हैं, और उन साथियों को अपना मान करके मेरा लक्ष्य एक ये भी हो गया कि उनको भी सुखी करूं। जितने लोगों से परिचय हुआ है सबसे कोई ना कोई रास्ता निकल आया है। अब वो रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, तो फिर मैं भी सुखी रहूं, मेरे रिश्तेदार भी सुखी रहे। अब उन रिश्तेदारों को सुखी करने के लिए फिर और अलग से उपक्रम करता है। आपको जितनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत है कि मेरा बेटा सुखी रहे। आपको अब जरूरत पड़ गई कि मेरा सारा परिवार सुखी रहे, और उनको सुखी करने का तुमने ठेका ले लिया। भी सुखी रहे ये भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ही सुखी करूं उनको, एक कर्तृत्व बुद्धि की भावना व्यक्ति के लिए संक्लेश पैदा कराती है। तो हमें उस अनेकत्व की अपेक्षा एकत्व की ओर झांकना चाहिए। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा बड़ा व्यापार था, अच्छा लमसम कार्य था। उस व्यक्ति के पास अपार संपदा थी। एक बार उसने अपने मुनीम से कहा कि इस बढ़ती हुई महंगाई में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देख करके आप अपनी संपदा को देखो कि ये 100-100 वर्ष की हमारी एक एक पीढ़ी हो गए और इतना खर्च हो गए, तो ये सारी की सारी संपदा हमारी कितनी पीढ़ी तक चल जाएगी। मुनीम ने ये सारा का सारा हिसाब किताब लगाया और हिसाब किताब लगाने के बाद अनुमान लगाया कि आज से 5 वर्ष पहले की जो स्थिति थी वो आज 5 वर्ष बाद की स्थिति, इतनी महंगाई बढ़ गई है। अब 5 वर्ष बाद और इतने ही परसेंट पे जो महंगाई बढ़ेगी, ऐसी एक एक पीढ़ी के 100-100 वर्ष के हिसाब से उसने 5-5 वर्ष का हिसाब बढ़ाते बढ़ाते अपनी सारी संपत्ति जोड़ी, तो वो उसकी 21 पीढ़ी तक ये संपत्ति चल जाएगी। यदि कोई 21 पीढ़ी तक तुम्हारा नहीं कमाएगा
तो इतना रुपया, इतनी संपत्ति चल अचल तुम्हारे पास है कि 21 पीढ़ी तक के लोग बैठे बैठे शतायु हो गए तो खा लेंगे। सेठ ने जब इस बात को सुना, बस 21 पीढ़ी तक, 22वीं का क्या होगा? अब 22वीं पीढ़ी क्या कंगाल बन जाएगी? इस बात को विचार करके वो मूर्छित हो गया। बस इतनी ही संपत्ति, 22 पीढ़ी तक के लोग सुखी रहेंगे, 21 पीढ़ी तक के? चिंता के सागर में डूब गया। ऐसी भी कर्तृत्व बुद्धि के धारी कई लोग होते हैं जिनको ये अकल नहीं होती कि क्या तुम अगली पीढ़ी में भी देखने आओगे कि हमारा परिवार सुखी है कि दुखी है। अरे तुम उन पर विचार करो कि जिन चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों की संपत्ति चक्रवर्ती के साथ चली गई, चक्रवर्ती की संपत्ति चक्रवर्ती का बेटा नहीं भोग पाता। इनके लिए चक्रवर्ती को बिना लड़ाई भिड़ाई करे 96,000 रानियां मिल गई, और वहां चक्रवर्ती का बेटा अर्क कीर्ति एक स्वयंवर मंडप में गया। चक्रवर्ती का बेटा भी बैठा है स्वयंवर मंडप में, और चक्रवर्ती का सेनापति भी बैठा है, और दुनिया के सारे राजकुमार बैठे हैं। अब वहां पर राजा कंपन की बिटिया सुलोचना बरमाला लेकर के सभा मंडप में निकली। वो जब सभा मंडल पे आई तो बाजू में चक्रवर्ती का बेटा बैठा और बाजू में यहां पर सेनापति बैठा। उसने चक्रवर्ती के बेटा के ऊपर माला नहीं डाली और सेनापति के गले में जयमाला डाल दी, बरमाला डाल दी। सेनापति के गले में माला डरते ही सारे राजा भड़क गए कि तुमने चक्रवर्ती का अपमान कर दिया। विचार तो करो, जिसके पिता को बिना मांगी बिना याचनी 96,000 कन्याएं भेंट में मिल रही हैं, और उसका बेटा सभा मंडप में बैठा है और सभा मंडप में आने वाली कन्या चक्रवर्ती के बेटे को माला नहीं डाल रही, सेनापति को माला डाल रही। क्या हो गया है? तुम 21 पीढ़ी की बात सोच रहे हो, तुम्हारे बेटे को वर्ण करने वाला आज कोई नहीं मिला। और दूसरे लोगों ने भड़का दिया और भड़का दिया। चक्रवर्ती का बेटा अर्क कीर्ति युद्ध करने बैठ गया। कैसा जमाना है उस समय से देखो। स्वयंवर नाम दिया जा रहा है, और स्वयंवर का अर्थ तो क्या होता है कि लड़की स्वयं वर्ण कर ले, वो पति हो गया। अब तुम अपनी गर्दन आगे लगा रहे कि नहीं, उससे अच्छे तो हम लगते हैं, देखो हम और हम चक्रवर्ती के बेटे हैं। इसके पास क्या है? ये तो 2% का नौका है। सेनापति को कितना मिल रहा है? क्या सेनापति के पास चक्रवर्ती की विभूति का एकात अंश होगा क्या? 6 खंड के अधिपति राजा के पास एकाध खंड क्या सेनापति के पास होता होगा क्या? लेकिन सारे 6 खंड के अधिकार रजिस्ट्री होगी, नाम होगा, सिरोपाक बांधा जाएगा। तो किसको बांधा जाएगा भाई साहब? अर्क कीर्ति को बंधेगा। लेकिन अपना अपना भाग्य सबके पास होता है। चक्रवर्ती भी है, लेकिन चक्र रत्न का उपयोग चक्रवर्ती कर सकता, उसे बेटे को नहीं दिया जा सकता। वो दिव्य वस्तु है। तुम यदि उसकी रजिस्ट्री भी कर दो तो भी देवता उस चक्र को उठा के ले जाएंगे, क्योंकि दिव्य वस्तु का उपयोग वही कर सकता है जिसके पास इतना पुण्य है कि देवता जिसकी सेवा करें।
चक्रवर्ती का जितना दिव्य वैभव है, देवों के द्वारा दिया गया वैभव है, वो सब चक्रवर्ती के लिए मिलेगा भोगने के लिए। चक्रवर्ती के जाने के बाद उसके बेटे के लिए तो वही मिलेगा जो उसके भाग में है। कुछ कह नहीं सकते आप क्या मिल जाए। इसलिए अपना अपना भाग साथ में अपनी अपनी माया। हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य होता है। संसार परिवर्तन की कहानी है। आप इतना मत सोचो कि मैं अपने बेटे के लिए, अपने नाती के लिए अरबों की संपत्ति जमा करके चला जाऊं, इसलिए तुम अपना सारा जीवन उन्हीं के लिए लगा दो और अपने लिए कुछ न कर पाओ। इसको ध्यान रखना कि उस व्यक्ति का पुण्य जो होगा वो उसके पास होगा। तुम उस व्यक्ति के भाग्य को बदल नहीं सकते। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी एक राजा के लड़के का भाग्य लिख रहे थे और ब्रह्मा जी ने राजा के लड़के का भाग्य लिखना प्रारंभ किया। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी तो बड़े होशियार व्यक्ति रहते हैं, इनका हर जगह प्रवेश रहता, राजघराने में भी रहता है। राजघराने में तो छोड़ो, अंतःपुर में भी रानी के अकेले कक्ष में चले जाएं तो उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन इतनी ईमानदारी है कि वो अखंड ब्रह्मचारी होते हैं नारद जी। ये हर व्यक्ति को इतना विश्वास भी है और उस व्रत का दृढ़ता से पालन भी करता है। अखंड ब्रह्मचारी पंचम गुण स्थानवर्ती होता है। इसलिए अंतःपुर में वो यदि पर्दा भी लगा होवे तो भी वो रानी के यहां पर्दा खोल के जा सकता है, उसको कोई बंदिश नहीं। और हुआ है कि ब्रह्मा जी भाग लिख रहे थे, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने यथा योग्य अभिवादन करके कहा कि भगवान क्या कर रहे हैं आप? बोले बासी देश के लड़के के, राजा के लड़के का भाग लिख रहा हो। अच्छा भगवान, आप उस राजा के लड़के का भाग लिख रहे हो तो आपने उस राजा के लड़के को भी राजी बनाया होगा ना? नारद जी को जानने की इच्छा हो गई, क्योंकि ये तो होता ही है, दूसरे के भाग्य की बात पूछता है, अपने भाग्य की बात नहीं पूछता। उनका लड़का ऐसा है तो ऐसा हो गया होगा ना। तो नारद जी ने कहा कि राजा के लड़के का आपने ब्रह्मा जी भाग लिखा है, तो उस लड़के को तुमने राजा बनाया कि नहीं बनाया? नहीं। उसका पिता राजा बन गया, अब उसका बेटा राजा नहीं बनेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक ही पद रहेगा, दो पद नहीं रहेंगे। ऐसा बता रहे थे ना आप लोग। ये आज भी अपने लोगों में हो रहा है। बेटा राजा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, राज जैसी संपत्ति तो रहेगी, राजा की संपत्ति तो मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से कि इस राजा के लड़के के भाग्य में एक काला घोड़ा और 5 रुपया उसके भाग्य में रहेगा, इससे ज्यादा उसके भाग्य में नहीं रहेगा। तो नारद जी ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया। अरे भाई साहब, कोई प्लेन पर चलने वाला व्यक्ति रिक्शा पे चलने लगे तो कैसा लगता है, और रिक्शा वाला यदि प्लेन पे चलने लगे तो गर्दन ऊंची हो जाती ना। कोई गरीब राजा बने तब तो ठीक लगता है, लेकिन राजा का राजकुमार महलों में रहने वाला, जहां पर उसके लिए सरसों का दाना चुभता होवे, और वो घोड़े पर बैठेगा और घोड़े पे भी टाट पलान नहीं रहेगा, सूखे घोड़े पे बैठेगा। देखो कैसी विचित्रता। नारद जी ने बहुत कहा ब्रह्मा जी देखो भाग बदल दो तुम। नहीं,
उसके भाग में इतना ही रहेगा। ब्रह्मा जी को नारद जी चैलेंज देके चले गए कि आज नहीं तो बाद में तो बदलना ही पड़ेगा महाराज आपको इसका भाग। इसके भाग में जीवन भर इतना ही रहेगा। नारद जी चले गए। कालक्रम व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु होने के बाद में जो राजा का पुण्य था राजा के साथ सब कुछ चला गया। धीरे धीरे क्रम से जाता है, एक साथ नहीं जाता। और कुछ दिनों में ऐसी स्थिति हो गई कि उस राजा के लड़के के पास सिर्फ 5 रुपया और एक काला घोड़ा बचा। सब समाप्त हो गया। कहां तक रोओगे बताओ। लोगों के लिए जब हानि होती है तो आंसू बहाते हैं, और जब लाभ होता है तो कार पे घूमते हैं, विमान में घूमते हैं, लोगों से सीधे बात नहीं करते हैं और अपनी सेकी बघारते हैं कि देखा मैंने ही ये सब गर्म पानी पी पी करके जोड़ा है, तुमने क्या कमाया बताओ। बेटा तुमने नहीं जोड़ा, अहंकार नहीं करो। एक पल में राजा से रंक और रंक से राजा बन जाए क्या ठिकाना है। और हुआ ये कि ये राजा के लड़के ने देखा कि अब तो सब लुट गया और जहां का मेरा बाप राजा हो गए उस गांव में मैं मजदूरी करूं, बड़े शर्म की बात। गांव छोड़ के चला गया। रहने को झोपड़ी भी नहीं मिली भाई साहब। अब वो दूर देश जहां उसकी कोई पहचान नहीं, वहां जाकर के नदी के किनारे पर एक झोपड़ी बना करके और नदी के किनारे में सब्जी का बरेजो लगा करके उस 5 रुपया के बीज ला करके सब्जी बो दी और रोज सब्जी उगाता। वो काले घोड़े पर लाद करके बाजार में ले जाता और सब्जी बेच के आता तो शाम को 5 रुपया और काला घोड़ा उसके पास रह जाता। क्योंकि रहना ही इतना है। तुम कितनी मेहनत करो तुम्हारे पास जो भाग्य में है वो ही मिलेगा। लेकिन अंदर से ये ईर्ष्या की आग और लोगों के अंदर जलती रहती है कि मैं इतना कमाता हूं और मेरे हाथ में पैसा नहीं टिकता। लोग अपने हाथ की रेखाओं को बदलना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने तो हाथ की रेखा बदलने के लिए जो हाथ की रेखा बदलने का पुरुषार्थ किया वो नहीं बदली तो अपने हाथ के ऊपर उसने चाकू मार लिया। क्या कर रहा हो? रेखा बना रहा हो। अरे बाबले, ये रेखा तुम्हारा भाग्य बनाता है, चाकू से हाथ कटने से रेखाएं नहीं बनती। यदि चाकू के काटने से रेखाएं बनती होती तो सारी दुनिया बदल जाती। ये अज्ञान दशा के लोगों के कर्तव्य होते हैं। वो राजा का लड़का ये अब रूटीन बन गया। अपने भाग्य में इतने ही है। थे हमारे माँ बाप राजा, लेकिन अपन राजा नहीं है। अपन तो सब्जी के बेचने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से नदी के किनारे से नारद जी निकले। वो झोपड़ी के पास काला घोड़ा चरता हुआ देखा तो उनका माथा ठनका। काला घोड़ा, झोपड़ी,
सब्जी, ये कहीं वो राजा का लड़का तो नहीं है? नारद के पैर थम गए और नारद ने वहां झोपड़ी में जाकर के देखा तो वो बच्चा पहचानते तो थे ही नहीं। पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज, मैं विपत्ति का मारा एक बहुत दुखी श्रावक हूं, सब कुछ लुट गया है, मैं निकम्मा हूं, मैं अपने बाप की संपत्ति को नहीं संभाल सका, सब कुछ खो दिया। क्या थे तुम्हारे बाप? वासी देश के राजा थे। अच्छा, वासी देश के राजा के बेटे आप हो। सारी कहानी नारद के हृदय में अवतरित हो गई। बेटा, तुमने लुटाया नहीं है, तुम्हारा भाग्य ही इतना। भाग्य में जितना होगा उतना ही ठहरेगा। अंजलि में पानी एक एक बूंद करके गिर जाएगा, लेकिन भाग में यदि पानी रहेगा तो थोड़ा पानी तो अंजलि हथेली गीली करने के लिए तुम्हारे भाग में बना रहेगा। बस यही स्थिति है। और हुआ है कि नारद ने उनकी व्यथा कथा को सुना और कहा कि बेटा, तुम्हें अपना भाग्य बदलना है। महाराज, अब कैसे आशा करूं कि मेरा भाग्य बदलेगा? लेकिन आप कोई उपाय बताएं, भाग्य बदल जाए और कुछ मैं कमा सकूं, ऐसी कोई हो नीति तो बता दो। तो नारद जी ने कहा है कि तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, लेकिन तुम यदि बात मानो तो। महाराज, बताइए, जरूर बताइए। तुम ऐसा करना कि जो तुम्हारे पास काला घोड़ा, सुन लेना ध्यान से, बहुत कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे बात। सौदा के बनिया लोग, वो तो वो भी सोच रहा होगा। नारद जी ने कहा कि है तो कठिन परीक्षा, लेकिन तुम्हें श्रद्धान हो जाए तब कहीं काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हाँ, बताओ महाराज। तो नारद जी ने कहा कि तुम रोज 5 रुपया और काले घोड़े का दान कर दो। आप लोगों की गले उतरेगी कि नहीं उतरेगी? वही तो अजीब का है। वही घोड़ा पे सब्जी लाद के जाता हूं, बाजार में बेचता हूं और वही से 5 रुपया कमाता हूं, और उसी के लिए तुम दान करने की बात कह रहे हो। तो कल तो और भिखारी बनना पड़ेगा मेरे को महाराज। नहीं, इतनी व्यवस्था तुम्हारी होती रहेगी, तुम उसकी चिंता मत करना, भिखारी बनने की मत सोचना, तुम दानी बनने की सोच जाओ। तुम यदि दानी बन गए तो वास्तव में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। आप तन से सेवा करो और मन से भले विचार करो, और अपने जीवन में हमेशा परोपकार करो। यदि तुमने ये काम कर लिया तो बहुत सुखी रहोगे। बहुत करारी चोट है, लेकिन दे करके देख लो आप। नारद जी ने चोट तो करारी की थी, लेकिन अब क्या करें, लेकिन देखना तो है एक बार करके। और कल सुबह उठ करके काला घोड़ा और 5 रुपया दोनों के दोनों दान कर दिया। अब जैसे ही दान किया तो शाम तक 5 रुपया तो उसके पास आ गए।
उस सूर्य अस्त होते होते काला घोड़ा भी उसके पास आ गया, क्योंकि दिया है तो वो निकालो, जो भाग्य में है उसकी व्यवस्था तो ब्रह्मा जी करेंगे ना। वे तुम्हारे पास 5 रुपया और काला घोड़ा इतना रहना है तो इसकी चिंता तुम्हें नहीं करना, वो तो ब्रह्मा जी की चिंता है। रोज तुम्हारे पास भेजेंगे काला घोड़ा और 5 रुपया। अब ब्रह्मा जी को रोज देखना है खाते वही, इसके पास काला घोड़ा है कि नहीं, 5 रुपया है कि नहीं, ये रोज उनका काम हो गया। और ये भी अब जब शाम को इसके पास 5 रुपया काला घोड़ा आ गया तो दूसरे दिन फिर इसने साहस जुटाया, भाग मांझना है अपन को, दे दो। इसने फिर दूसरे दिन वो काला घोड़ा और 5 रुपया का दान कर दिया। शाम तक फिर व्यवस्था हो गई। महीने 2 महीने निकल गए। ऐसा करते करते ब्रह्मा जी परेशान होने लगे, सोचने लगे यार 5 रुपया तो किसी भी बनिया का कान पकड़ के दिलवा दो, इसको काला घोड़ा रोज रोज कहां से लावे। 5 रुपया की कोई बात नहीं है, 5 रुपया तो कहीं भी मिल जाए, लेकिन काले घोड़े की व्यवस्था कैसे करें हम। और नारद जी उस रास्ते से निकल गए। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे उनने कहा तुम्हीं ने आग लगाई है, क्योंकि तुम्हारा काम है कि 2 ही पली तो डालो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। काम बस यही है तुम्हारा, और दूसरा काम है नहीं। तो नारद जी ने कहा कि महाराज परेशान क्यों हो रहे हो, दूसरों के परेशान होने की अपेक्षा तुम अपनी परेशानी मिटा लो ना, बदल दो उसका भाग। भाग तो बदलना पड़ेगा, नहीं तो रोज कहां तक घोड़े बदलेंगे हम। आज नारद जी ने कहा और ब्रह्मा जी ने अपनी फाइल खोली, और फाइल खोल करके उसको राजा के लड़का को राजा बना दिया। ये दान का प्रभाव है कि तुम साहस करके सर्वस्व त्याग करो। वो सर्वस्व त्याग करने वाले व्यक्ति के सारे दुनिया की संपत्ति मिलती है, लेकिन तुम सारी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी रखते हो और मुट्ठी मुट्ठी भर देते हो। रखते हो बहुत बड़ी संपत्ति और देते क्या हो, खाते क्या हो। यदि लेखा जोखा देखा जाए तो आपके खाने में लाख रुपया दिन की कमाई है, और आपके खाने का खर्च आप अकेले का 100 रुपया का होता होगा। देते क्या हो, लाख रुपया कमाते हो, लेकिन देने के लिए तो सिर्फ अनंत चतुर्दशी को 1100 की कलशियां ढालते हो। और वो भी सब भीड़ में, जब सारी भीड़ हो जाती देख लेते कि यहां से वहां तक जनता भर गई कि नहीं। वो आखिरी वाला कलशा लेगा 1100 का, शुरू वाले में थोड़ी इतनी जनता रहती है, जनता तो बाद वाले में रहती है, तब लगाएगा बोली। ये होता है संसार की दशा का कार्य। ये भावना, संसार भावना हमें ये सीख देती कि अब संसार से हट करके एकत्व की ओर आओ। अब वो एकत्व में और अपने जीवन में क्या होना है उसको फिर देखेंगे। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा।